Hi guys, welcome to our channel. आज हम देखेंगे 20 amazing keyboard shortcuts that makes your life easier. अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूजर हैं और आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा काम होता है, ऐसी सिचुएशन में ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। So चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं वो अमेजिंग शॉर्टकट्स कौन सी हैं। हमारी पहली शॉर्टकट की है विंडो डी। इससे क्या होगा, डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशंस ओपन है, डिफरेंट विंडोज। तो उस हम डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं तो सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो प्लस डी। इन दोनों कीज को प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली हम अपने डेस्कटॉप पे स्विच हो जाएंगे। अब सिमिलरली सेकंड शॉर्टकट की है विंडो कंट्रोल डी। फॉर एग्जाम्पल एक डेस्कटॉप पे हम काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट है, डिफरेंट इसमें एप्लीकेशन ओपन है, तो हम चाह रहे हैं उन सबको क्लोज करने के बजाय एक न्यू डेस्कटॉप इसकी जगह क्रिएट कर लेंगे। अपने कीबोर्ड से सिंपली हम प्रेस करेंगे विंडो कंट्रोल डी। तो इस तरह क्या होगा, एक न्यू डेस्कटॉप हमारे सामने आ जाएगा और जो पहला हम प्रोजेक्ट काम कर रहे थे वो हाइड हो जाएगा। और नीचे टास्कबार में ही टास्क व्यू एक होता है, जैसे ये वाला शो करवा रही हूँ, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली हम डेस्कटॉप 1 2 जिसमें शिफ्ट होना चाहे उस डेस्कटॉप में शिफ्ट हो सकते हैं और ईजिली हम अपना काम कर सकते हैं। अब एक शॉर्टकट ही है विंडो प्लस ई। मोस्टली फाइल एक्सप्लोरर पे हमें बहुत काम होता है, तो यहाँ पे अगर हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना चाहते हैं, माउस पॉइंटर की बजाय डायरेक्टली हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो प्लस ई। विंडो और ई इन दोनों कीज को प्रेस करेंगे तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास की है विंडो प्लस एम। डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशन, डिफरेंट विंडोज ओपन है, तो उन सबको एक ही टाइम पे मिनिमाइज करने के लिए सिंपली अपने कीबोर्ड से हम एक शॉर्टकट ही प्रेस करेंगे और वो है विंडो एम। विंडो और एम इन दोनों को प्रेस करेंगे तो सारे एक ही बार में मिनिमाइज हो जाएंगे विंडोज। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं शॉर्टकट कीज। नेक्स्ट है विंडो ए। बिल्कुल राइट साइड पर जो हमारा होता है ऑप्शन, ये जैसे न्यू नोटिफिकेशन, तो इस पर क्लिक करें तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास ये सारे राइट साइड वाले आ जाते हैं। तो इन सबको एक्सेस करने के लिए सिंपली विंडो ए इन दोनों कीज को प्रेस करेंगे तो वो सारे ऑप्शंस हमारे पास शो हो जाएंगे। अब सिमिलरली विंडो ए करेंगे तो वो हाइड भी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है विंडो बी। विंडो बी से क्या होगा, नीचे जो हमारे पास आइकन्स होते हैं वॉल्यूम का या सिस्टम ट्रे वगैरह, जो राइट साइड पे नीचे डेट वगैरह, उन सब तक एक्सेस करने के लिए विंडो बी प्रेस करेंगे तो ये कीबोर्ड की राइट की से राइट की तरफ जा सकते हैं, लेफ्ट की से लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं। और जिसे भी हम ओपन करना चाहते हैं सिंपली उस पर लेके जाएंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे तो वह हमारी ओपन हो जाएगी, जो भी हम ओपन करना चाह रहे हैं उसमें से। तो ये बेसिकली कीज काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब इसके अलावा फर्दर भी हमारे पास कुछ कीज़ हैं, जैसे विंडो आई। सेटिंग्स ओपन करने के लिए हम डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो आई। अब जैसे ही हम विंडो आई को प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली हमारा सेटिंग वाला जो पूरा है पैनल वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडो के। अब हमारी वायरलेस या ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह कोई कनेक्ट होती है लैपटॉप के साथ, तो उसे सिंपली देखने के लिए विंडो के प्रेस करेंगे। अब विंडो के प्रेस करेंगे तो बिल्कुल राइट साइड पे हमारा कनेक्ट वाला सारा आ जाएगा, जो जो हमारी कनेक्टेड डिवाइसेस होंगी वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। विंडो पी है एक शॉर्टकट की प्रोजेक्टर वगैरह के लिए। मोस्टली अपने लैपटॉप को किसी प्रोजेक्टर के साथ लगाया है तो उसके लिए विंडो पी होता है। अब रन कमांड ओपन करने के लिए विंडो आर प्रेस करते हैं। सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो आर तो रन कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कुछ भी हम टाइप करके सॉफ्टवेयर का ओपन करना चाह रहे हैं या कुछ भी, तो यहाँ टाइप कर देंगे एंड देन ओके पे प्रेस करेंगे तो वह हमारा सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन है कुछ भी वो ओपन हो जाएगी। अब इसके अलावा विंडो एस, सर्च बार में हम जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे विंडो एस, तो डायरेक्टली हम सर्च बार में चले जाएंगे। इससे हमें अपने माउस पॉइंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी हम टाइप करेंगे वही हाँ जाएगा और एंटर करेंगे तो हो जाएगा आगे। अब नेक्स्ट है विंडो टी। अब नीचे जो टास्क बार है, ठीक है, तो माउस के बजाय हम टास्क बार में स्विच करने के लिए, मतलब डिफरेंट आइकन्स तक जाने के लिए सिंपली विंडो प्लस टी। विंडो टी इन्हें जब दोनों को इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक बॉक्स सा बना हुआ आ जाएगा। सिंपली अपने कीबोर्ड के राइट एरो से राइट की तरफ जा सकते हैं और लेफ्ट एरो से लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं। और जैसे भी ओपन करना सिंपली उस पर जाके तो एंटर प्रेस करेंगे तो वह हमारी एप्लीकेशन या विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये विंडो टी से हम टास्क बार की सेटिंग्स में स्विच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो की आ जाती है वो है विंडो यू। अब विंडो यू जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो सिंपली डिस्प्ले वाला ऑप्शंस, माउस पॉइंटर, कलर्स वगैरह ये डिफरेंट सेटिंग्स जो होती हैं, ठीक है, ये वाले ओपन हो जाता है हमारे पास with पूरा एक विंडो यू से। अब इसके अलावा फर्दर हम सेटिंग्स देख लेते हैं जिसमें है विंडो वी। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड या कहीं पे भी हम कोई टेक्स्ट अपना कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक जगह से हमने कॉपी किया, जैसे यहाँ पे 2 दिन वर्ड कॉपी कर लिए,
सिमिलरली दूसरी जगह गए, मतलब वहाँ से थोड़ा बहुत कॉपी कर लिया मल्टीपल प्लेसेस है, वहाँ से हमने डिफरेंट डाटा कंट्रोल सीख करके कॉपी करते गए। इस जो क्लिपबोर्ड है विंडो वी, इसका क्या फ़ायदा हुआ हम अभी देखते हैं। डिफरेंट को हमने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके। अभी सारे जो भी कॉपी किए उन्हें एक जगह हम पेस्ट करना चाह रहे, तो विंडो वी प्रेस करेंगे तो उसी क्लिपबोर्ड में वो सारे हमारी कॉपी हुए हमें शो हो जाएंगे। सिंपली उस पर क्लिक करते जाएंगे, जो जो हम पेस्ट करना चाहते हैं तो वो हमारा पेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा, अब विंडो वी प्रेस किया तो ये क्लिपबोर्ड का पैनल आ गया। फर्स्ट वाले को क्लिक करेंगे तो वो नीचे पेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली दोबारा विंडो वी प्रेस करेंगे, सेकंड वाले को आप पेस्ट कर लेंगे। सिमिलरली दोबारा विंडो वी करके थर्ड वाले को, इस तरह इजीली हम डिफरेंट जो हमारे टेक्स्ट वगैरह होता है उसे पेस्ट कर सकते हैं। गूगल से हमने कुछ कॉपी पेस्ट करना है तो उसके लिए भी ये विंडो वी क्लिपबोर्ड बना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप डिफरेंट चीज़ों को एक ही बार में कॉपी कर लेते हैं एंड देन इकट्ठे इन्हें पेस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं अभी। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नॉर्मली यूज़ होते हैं, तो ये क्लिपबोर्ड बहुत हेल्पफुल होगा। अब फर्दर हम मूव करते हैं शॉर्टकट कीज़ पे। नेक्स्ट है विंडो डब्ल्यू। इससे क्या होगा, इसे जब प्रेस करेंगे विंडो डब्ल्यू को तो दो चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, एक है वाइट बोर्ड, सेकेंड है फुल स्क्रीन स्निप। अब वाइट बोर्ड ये इंस्टॉल हमें करना पड़ेगा, लेकिन फुल स्क्रीन स्निप पे ऑब्जेक्ट से ही क्लिक करेंगे, जो भी हमारी विंडो ओपन होगी उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा इसमें। आप उसे अपनी मर्जी से हाईलाइट करना चाह रहे हैं, उसमें से कुछ भी करना चाह रहे हैं उसको हम इसमें इजीली कर सकेंगे एंड देन सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है विंडो एक्स। विंडो एक्स जैसे ही प्रेस करेंगे तो पावर मेन्यू में कुछ ऑप्शंस इसमें ओपन हो जाएंगे हमें बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। इसमें से जैसे पावर ऑप्शंस ओपन करने हैं तो वो हम कर सकते हैं, या डिफरेंट इसमें ऑप्शन होते हैं वो अपनी मर्जी से हम चेकअप कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ जूम करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वीडियोज़ वगैरह बनाने में किसी पॉइंट को बहुत ज़्यादा जूम करते हैं हम, ठीक है, तो उसके लिए अपने कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे विंडो प्लस। अब विंडो प्लस प्रेस करेंगे तो हमारा मैग्नीफायर ओपन हो जाएगा। ये हम देख सकते हैं, ये हमारा मैग्नीफायर आ गया, ये ओपन हो गया। इसे मिनिमाइज करते हैं। अब जिस पॉइंट को भी हम जूम करना चाहते हैं तो विंडो प्लस प्रेस करेंगे तो वो हमारा वहीं पे जूम होकर हमें शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने दिस पीसी को ज़्यादा जूम करके दिखाना है तो विंडो प्लस प्रेस करेंगे तो ये हमारा जूम हो जाएगा। तो ये जूम इन जूम आउट के काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे हेल्प कर रहे होते हैं। अब हमारा माउस पॉइंटर जिस पॉइंट पे होगा उसी पे ये ज़्यादा जूम भी होता जाएगा, जहाँ पे अब जूम आउट करने के लिए सिंपल है विंडो और माइनस बटन को प्रेस करते जाएंगे, दोनों कीज़ को विंडो माइनस, तो वो जूम आउट हो जाएगा। ये बेसिकली मैग्नीफायर में होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है ऑल टैब। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशंस विंडोज़ वगैरह ओपन हैं, तो इन डिफरेंट में स्विच करने के लिए सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे हम ऑल्ट और टैब। ऑल्ट को प्रेस किए रखेंगे और टैब की मदद से आगे पीछे हम जा सकते हैं, डिफरेंट टैब्स में स्विच हो सकते हैं। ऑल्ट को प्रेस करे रखेंगे और टैब एक बार प्रेस करेंगे वो आगे रहेगा, देन दूसरी बार बार टैब को जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे तो वो आगे मूव होता जाएगा। इस तरह हम स्विच कर सकते हैं डिफरेंट टैब्स में ऑल्ट और टैब की मदद से। अब नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप भी। कभी कभार हमारा कुछ सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन या विंडो वगैरह हैंग हो जाती है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रही होती, तो उसके लिए सिंपली आप क्या करें, अपने कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल शिफ्ट एस्केप की, तो हमारा जो टास्क मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ये विंडो हमारे पास आ गई टास्क मैनेजर की, ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो भी आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या विंडो वगैरह हैंग हो रही है, जैसे हमारा यहाँ पे हैंग हो रहा था विंडोज़ एक्सप्लोरर, ठीक है, तो जो भी आपका हैंग हो रहा है सिंपली इस पर माउस पॉइंटर अपना लेके जाए एरो, उस पर राइट क्लिक करें एंड देन यहाँ दो ऑप्शन होते हैं, या रीस्टार्ट कर लें या एंड टास्क कर लें। अब मैंने जब एंड टास्क किया था तो मेरी पीछे से बैकग्राउंड इसका पूरा ब्लैक हो गया था, जैसे आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक हो गया। तो सिंपली आप अपने लैपटॉप को पावर ऑफ कर दें, थोड़ी देर बाद दोबारा ऑन करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ को अपने नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इससे हम ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं।